1K तक पहुंचने में कितना टाइम और मेहनत लगी? शादी कब है? ये तो क्वेश्चन इतने लोगों ने पूछा है मुझसे। कहाँ जाओगी शादी करके? आप स्कूल में पढ़ते हो या पढ़ाते हो? आपने माउंटेनियरिंग का कौन सा कोर्स किया है? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं आ गई हूँ आपके बीच अपना पहला Q&A वीडियो लेके, जिसके लिए मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था। तो कुछ क्वेश्चन मैंने वहाँ से लिए हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट किया था, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने वहाँ से लिए हैं। तो ये क्वेश्चंस मैंने सब इस डायरी में लिख दिए हैं। तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ती हूँ और मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई देती हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, कहाँ से हो आप? तो जो न्यू व्यूअर्स है जिन्हें नहीं पता, तो मैं हूँ मोरी, उत्तरकाशी से और उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ मैं। तो जिन्हें और कुछ जानना है मोरी के बारे में, तो यहाँ पे लिंक दिया है आई बटन पे, आप क्लिक करके देख सकते हो। ओके, आप स्कूल में पढ़ते हो या पढ़ाते हो? तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इसे मैं अपनी तारीफ समझूं या अपनी बेइज्जती समझूं। इसका जो आंसर है मैं आपको थोड़ी देर बाद देती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ योर एजुकेशन एंड व्हाट इज़ योर प्रोफेशन? तो जो मेरा एजुकेशन है, मैंने किया है MSc विद BEd और मास्टर जो मैंने किया है वो केमिकल साइंस में किया है। तो पढ़ी लिखी लड़की हूँ मैं। तो इसी में क्वेश्चन था, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन? सो बेसिकली आई एम वर्किंग एज अ टीचर। तो मेरा जो प्रोफेशन है वो टीचिंग है और मैं यहीं मोरी में एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। तो जो मेरा प्रोफेशन है वो टीचिंग हो गया। और इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था कि आप स्कूल में पढ़ते हो या पढ़ाते हो, तो आंसर आपके सामने है, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। देख लो यार। क्या बोलूँ मैं। के बाद वाला जो क्वेश्चन है, शादी कब है? ये तो क्वेश्चन इतने लोगों ने पूछा है मुझसे, तो अभी मुझे जल्दी नहीं है ज़्यादा शादी की। तो गाइस, अभी शादी की कोई डेट फिक्स नहीं हुई है, तो जब भी डेट फिक्स होगी तो पता तो चल ही जाएगा सब। क्वेश्चन है, कहाँ जाओगी शादी करके? तो मैं शादी करके जाने वाली हूँ यूपी। मैं बनने वाली हूँ यूपी वालों की बहू। तो बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगी मैं यूपी किस जगह जा रही हूँ। बाकी काफ़ी लोगों को तो वैसे पता है कहाँ जा रही हूँ। बहुत लोगों के रिएक्शन इसमें थोड़े शॉकिंग होंगे, बट जब आपकी मैरिज हो जाएगी तो भी आप व्लॉग्स कंटिन्यू रखोगे और शाइन को साथ ले जाओगे? गाइस, ये है कि ब्लॉगिंग तो मेरा इंटरेस्ट है। अभी जब तक मेरा इंटरेस्ट बना रहेगा इसमें और मैं जैसे जैसे ग्रोथ करती रहूँगी तो ऑफकोर्स मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी। इसका शादी से आई डोंट थिंक कुछ ऐसे लेना देना है कि शादी हो जाएगी तो ब्लॉगिंग छोड़ देंगे, या फिर किसी की भी शादी होती है तो वो अपना काम छोड़ देता है। तो ये अभी मैंने नया नया ज्वाइन किया यूट्यूब और मैं तो हमेशा चाहूँगी कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि और शाइन को साथ लेके जाओगे? देखो, डिपेंड करता है कि शादी के बाद मैं कहाँ रह रही हूँ, मैं किस सिटी में रह रही हूँ। तो मैं हमेशा शाइन को अपने साथ रखना चाहती हूँ क्योंकि उसे मैंने पाला है, उसे मैं ही लेके आई हूँ। तो शाइन मेरे साथ 4 साल से है। तो बट ये भी है कि अगर शाइन मैं किसी शहर में शिफ्ट हो रही हूँ और वहाँ मुझे शाइन को इतना फ्रीडम मैं नहीं दे पा रही हूँ, उसे मुझे 4 कमरों के बीच बंद करके रखना पड़ रहा है, खुद मैं काम पे जा रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, मतलब उसकी ज़िंदगी मैंने एक तरीके से कैद कर दी। तो मैं प्रेफर करूँगी कि शाइन मोरी में ही रहे और अपना मस्त इंजॉय करे। चमकते चेहरे की रेसिपी? गुलकंद मेरे चेहरे पर, चांद मेरे चेहरे पर, नूर मेरे चेहरे पर, तेल। तो मैंने बचपन में सर्फ खा लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट वुमेन? तो ऐसा है कि कोई भी परफेक्ट तो नहीं होता, बिल्कुल, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। और हमें किसी और की तरह क्यों बनना है, क्यों हमें किसी और का रेफरेंस देना है कि ये परफेक्ट है? हर एक जो इंडिविजुअल है उसके अंदर एक यूनिक क्वालिटी होती है। तो हम उस क्वालिटी को सबके अंदर नहीं ढूंढ सकते, उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते सबसे। तो बस यही है कि चाहे मैन हो चाहे विमेन हो, सबको अपना जो यूनिकनेस है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ये लगता है कि परफेक्ट बनने के लिए हमें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए और आप एक यूनिक पर्सनैलिटी हो और हमेशा उसे अप्रिशिएट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1K तक पहुंचने में कितना टाइम और मेहनत लगी? तो मैंने लास्ट ईयर
मिड अप्रैल में शुरू किया था, 18 अप्रैल के आसपास शुरू किया था यूट्यूब, और उसके बाद 5 फेब को मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है। तो कुछ भी आप काम करो उसमें मेहनत तो लगती है, चाहे वो काम छोटा हो चाहे बड़ा हो। और यूट्यूब में अगर आप काम कर रहे हो तो एडिटिंग में बहुत मेहनत लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ा ज़्यादा वीडियोस डालती और टाइम ड्यूरेशन उनमें कम होता, कम टाइम में ज़्यादा वीडियो डालती, तो ये 1K सब्सक्राइबर मेरे जल्दी पूरे हो जाते। बट पहले मैं ये सोचती थी कि कोई मैं पर्टिकुलर प्लेस में जाऊँगी, कुछ ऐसा होगा तो ही मैं वीडियो बनाऊँगी। कई महीनों में तो मैंने महीने में 1 या 2 बार वीडियो डाली है, तो ऐसा नहीं होता। और जैन में मैंने 10 दिन डेली ब्लॉगिंग की थी, उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो ये चीज़ मैं समझ गई हूँ कि जितना रेगुलरिटी रखेंगे यूट्यूब में उतनी जल्दी हमारी ग्रोथ होती है। तो यार मेहनत सबको करनी पड़ती है, चाहे आप कोई सा भी काम कर रहे हो। आप ब्लॉगिंग के लिए कौन सा कैमरा यूज़ करते हो? तो देखो, अभी जो जिससे मैं शूट कर रही हूँ वो है GoPro। तो मोस्टली जो मेरी वीडियोस होती है वो GoPro से ही शूट होती है। और अगर क्योंकि GoPro लो लाइटनिंग में बिल्कुल भी काम नहीं करता है, तो जैसे कुछ अंधेरा हो जाता है या रात को थोड़ा शूट होता है तो मैं अपने फ़ोन से शूट कर लेती हूँ। ये है मोटोरोला, अच्छा फ़ोन है। डे टाइम में मैं GoPro से वीडियो शूट करती हूँ, अगर रात को कुछ वीडियो शूट करना होगा तो मैं इससे मोटोरोला से शूट करती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गोल ऑफ योर लाइफ? तो देखो भाई, मेरा ये हिसाब है कि मैं शाम को क्या खाने वाली हूँ, खाने में मैं ये डिसाइड नहीं कर पाती। मैंने सुबह क्या खाया मुझे ये याद नहीं रहता। तो गोल तो ऐसा कुछ मैंने कभी सेट नहीं किया है। बट मैं कोई भी प्रोफेशन चूज़ करूँ तो मैं हमेशा अपनी ग्रोथ देखना चाहती हूँ, बस यही है। आप डेली व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं? तो जैसे मैंने बताया कि मैंने जैन में डेली व्लॉगिंग ट्राई किया था, और अभी मुझे स्कूल भी जाना होता है। स्कूल से आने के बाद मेरे पास कम टाइम होता है, और उस टाइम में मैं अगर डेली व्लॉगिंग करूँ तो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा। तो इसलिए मैं वेट करती हूँ वेकेशन का, संडे का, बीच में कुछ हॉलीडेज़ हो तो उसका वेट करती हूँ मैं। और मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंस, कुछ ना कुछ डिफरेंट मैं आपको दिखाती रहूँ। इसलिए डेली व्लॉगिंग नहीं आ रही क्योंकि मेरा डेली स्कूल होता है, तो डेली व्लॉगिंग कैसे होगी। बट मैं आगे मौका मिलेगा तो बिल्कुल करेंगे। 1-2 क्वेश्चन मेरे फ़ोन में रह गए थे, वो देख लेते हैं। आपने माउंटेनियरिंग का कौन सा कोर्स किया है, वो कितना टफ होता है? तो मैंने माउंटेनियरिंग का बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया है। तो अगर आप माउंटेनियरिंग फील्ड चूज़ कर रहे हो तो उसका जो पहला स्टेप होता है, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स आपको करना होता है, उसके बाद एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स आता है। तो मैंने बेसिक किया है, मैंने किया था 2022 में, जून में मनाली में किया था मैंने ये कोर्स। तो टफ़ तो होता है देखो, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आप कोई भी कर सकते हो। और क्योंकि हम पहाड़ी है तो हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। तो माउंटेनियरिंग कोर्स में थोड़ा रफ टफ ट्रेनिंग चलती है आपकी, तो इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिस के साथ कर सकते हैं। क्वेश्चन और है, पूजा क्या आप पहाड़ी नहीं हो? इतनी लेट नाक छेदा है तो आपको तो पहाड़ी बिरादरी से बाहर कर देना चाहिए मेरे। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जिसने पूछा है उसे मैं अलग से एक बार पिटना चाहूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे दोस्त के अलावा और कोई नहीं पूछ सकता। हाँ, मैं बिल्कुल पहाड़ी हूँ और इसका नाक छेदने से कुछ लेना देना नहीं है, आई थिंक। बट हाँ, मैंने फिर भी नाक छिदवा लिया क्योंकि मुझे पसंद है, इसीलिए नहीं कि मैं पहाड़ी हूँ। मतलब हाँ, पहाड़ों में जो छोटे बच्चे होते हैं और लड़कियाँ होती हैं तो उनके लड़कियों के नाक पहले ही छेद देते हैं, क्योंकि जो हमारे कल्चर में नथ का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है शादी में, तो नथ पहनने के लिए छिदवा देते हैं बचपन में ही। तो बट मुझे पसंद है इसलिए मैंने छिदवा दिया था। तो एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो बार बार लोग मुझसे पूछते हैं, व्हाट इज़ योर एज? आपकी एज क्या है और आप इतना जल्दी शादी क्यों कर रहे हो? आपकी इंगेजमेंट हो गई है, आप इंगेज्ड हो, तो आप इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हो? तो देखो भाई, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैंने मास्टर्स किया है, तो मैं छोटी तो नहीं हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ कि लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछो, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। सो आई एम 29 ईयर्स ओल्ड, 29 साल की हूँ अभी। हाँ, मुझे पता है बहुत लोगों को शौक लगेगा और कुछ लोग तो मेरी बात सुनने को रेडी ही नहीं है कि आप झूठ बोलते हो आप कि एज इतनी नहीं है, अभी आप छोटे हो, अभी आप शादी मत करो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं छोटी नहीं हूँ।
तो दोस्तों यही था हमारा Q&A वीडियोस। जितने क्वेश्चन मेरे पास आए थे मैंने उन सब का रिप्लाई कर दिया है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा हो, और अगर देखा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, लाइक का बटन इधर है, लाइक कर दो और शेयर कर दो दोस्तों के साथ। और मेरा चैनल ओनली 45% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, 55% जो व्यूअर्स हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। मुझे नहीं पता वो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, कर लो यार। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को जो ये देख के आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और ओके सो लेट्स एंड दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।